quote, I have a message directly from the president, and I quote, based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks. That's a quote. अभी भी अहंकार, इस रावण का अहंकार है कि लंका को पूरा जलवा के ही मानेगा। पूरा इजराइल तबाह हो गया। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, हम वीडियो देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि गाजा हो गया। ये यही दिन आना है जिस दिन अमेरिका ने घोषणा कर दी कि हम युद्ध में आ रहे हैं। उस दिन अरब की साथ जो इनकी जगह है, कतर में, मस्कत में, सीरिया में, अरब में, पूरी देश की जनता जो है उनके आर्मी बेस के अंदर घुस जाएगी नियत्थे। और जब नियत्थे घुस जाएगी तो उनको वैसे ही भागना पड़ेगा वहां से भी, जैसे अफगानिस्तान से भागे थे। आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा इजराइल और ईरान की और साथ ही अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका ने अब साफ कर दिया है कि वो फिलहाल ईरान पर हमला नहीं करेगा। हालांकि अमेरिका पर कितने यकीन किया जाए कहना मुश्किल है, लेकिन दुनिया का जो प्रेशर है और खुद अमेरिका की जो तबाही साफ नजर आ रही है और जो आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब का ऐलान, और इसके साथ साथ जो ईरान ने कहा कि फिर आप 50,000 कफन तैयार रखिएगा, इस तरह के जवाबात जो दिए गए हैं उसका असर यह है कि अब अमेरिका ने ये ऐलान कर दिया है कि फिलहाल वो 2 हफ्ते तक इस पर गौर करेगा। अब क्या करेगा अमेरिका ये देखना होगा, लेकिन ये ऐलान आया है। लेकिन ये जो अमेरिका और इजराइल को ईरान जवाब दे रहा है, इसका दुनिया पे कितना असर है। और आज आप देखिए कि हर तरफ से आवाज उठ रही है। इस पूरे मसले पर हमने फजील अहमद साहब से बात की और जानने की कोशिश की कि क्या ईरान जो है वो मुस्तकबिल में कोई हमला करेगा या कैसे करेगा, और क्या ईरान को शिकस्त देना आसान है। बहरहाल देखिए इस पर फजील अहमद साहब जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन्होंने क्या कहा और कई बड़ी अहम बातें कही हैं, सुनिए जरा। जी रजवी साहब, बिल्कुल। और बड़ी खबर हमारे साथ आ गए फजील साहब, लेकिन मैं पहले बता दूं ताकि इसी के साथ मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। ईरान नहीं करेगा हमला, यहाँ पे ईरान नहीं करेगा, अमेरिका ईरान पर नहीं करेगा हमला। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार जो मुशीर हैं, उन्होंने ट्रंप को सलाह दी है कि ईरान के खिलाफ जंग में सोच समझ कर उतरे, क्योंकि ये इराक, अफगानिस्तान, वियतनाम सब में हम पहले ही बुरी तरीके से फंस चुके हैं और ट्रंप ईरान को हल्के में न ले। उन्होंने कहा है कि ईरान को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसकी वजह से हमें अब अरब में भी बड़ा नुकसान होगा। तो इस तरह का मशवरा दिया और ये भी कहा है कि हमास से भी तो हम 2 साल से करीब लड़ रहे हैं। इस तरीके की बातें सामने आ रही। बहरहाल फजील साहब, अब जिस तरह की बात सामने आ रही है, यहाँ पे ईरान के समर्थन में आया नॉर्थ कोरिया, बोला इजराइल शांति के लिए खतरा है। ये अब जो है ये बात आने लगी है, वही बात जो है, और ये भी हमने बताया था एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल जो कि 90% मिसाइल रोक रहा था, अब वो 65% पर आ गया है। 65% भी अब नहीं रोक पा रहा है, उसका सब जो है उसको सीज कर लिया गया है। क्या अपडेट है फजील साहब? फजील साहब हमारे सीनियर पॉलिटिकल एडिटर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और इसके अलावा फजील अहमद साहब हमारे जो नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। और जियो पॉलिटिक्स में पिछले आप देख रहे हैं कि वो बात कर रहे हैं, 20 महीने हो गए लगातार वो उस पे बात कर रहे हैं, और मिलिट्री के हवाले से भी उनका एक अच्छा नजरिया है, जिसकी तस्दीक जो है वो चाहे मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब हो उन्होंने की, या इससे पहले ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी हो उन्होंने की है। तो बहरहाल मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। और क्या लग रहा है अब जो हालात बन रहे हैं, क्योंकि फिर से हमला ईरान ने शुरू कर दिया। फजील साहब देखिए, रावण जो है, रावण तो जब तक पूरी लंका नहीं जलवाएगा तब तक मानेगा नहीं। वो तो रावण की आत्मा उसके अंदर घुस गई, नेतन्याहू के अंदर। और इजराइल
70% खत्म हो चुका है, ये जान लीजिए आप। लोग भाग रहे, लोगों को अगर रास्ता मिल जाए तो एक ही दिन में भाग जाए। शी जिनपिंग ने और पुतिन साहब ने बात किया, किंग जॉन ने खुला ऐलान कर दिया कि मेरी सेना ईरान के साथ है, मेरी मिसाइलें ईरान के साथ है, हम खुद ईरान के साथ है। और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? पूरे दुनिया की 3 बड़ी शक्तियां आज ईरान के साथ है। अमेरिका, जब खamenei साहब ने एक बात कही कि हमने अल्लाह के सामने सर झुका दिया, अब किसी सुपर पावर से हम नहीं डरते, वो तो सबसे बड़ा सुपर पावर है ना। तो जिसको 100% अकीदा है अल्लाह पे, वो कभी डर नहीं सकता, ये तो पक्की बात है। ये मेरी अपनी खुद की जिंदगी में भी आजमाई हुई चीज है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे मरने से ये लड़ाई बंद नहीं होगी, ये लड़ाई इंसाफ की है। और तमाम उन्होंने हजरत हसन हुसैन और तमाम चीजों की बात उन्होंने की और अपनी कौम को याद दिलाया कि हम उनकी उम्मत है, नबी की उम्मत है, जो कभी जब एक अल्लाह के सामने जो सर झुका देता है, वो दुनिया में किसी को सुपर पावर समझता ही नहीं। क्या कर लेगा अमेरिका? ब्रिटेन जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दुनिया में सबसे बड़ा था, उसके जमाने में सूरज नहीं डूबता था, वो खत्म हो गया, आज कहां पड़ा हुआ है? पूरी दुनिया से उनका खात्मा हो गया। तो क्या अमेरिका का नहीं खात्मा हो जाएगा? सूरज अपने शबाब पर होता है, फिर ढलता भी है और फिर डूबता भी है। तो अमेरिका का भी वक्त आ गया है। अगर वो ईरान में फंसा तो कभी कभी चींटी भी हाथी को मार डालती है, ये नेचुरल है। और हम लोग जो बात करते हैं यहाँ पे चैनल पे, ये बात अमेरिका तक बात पहुंच जाती है। तभी उन्होंने वियतनाम की याद दिलाई। कौन भी याद दिलाया? इस चैनल के अलावा कहां बात हुई वियतनाम की और अफगानिस्तान की? कहां बात हुई? अफगानिस्तान से भागे, वियतनाम से भागे, क्या हुआ था अफगानिस्तान में? अवाम ही तो घुस गई थी। तो इनके जो युद्धक बेड़े हैं अमेरिका के, जो इनका बेस है, आर्मी बेस, अगर घुस जाएगी यमन के अंदर, ओमान के अंदर, कतर के अंदर, अरब के अंदर, सीरिया के अंदर, आम अवाम अगर घुस जाएगी और जाके इनके टैंकों को बैठ जाएगी, तो इनको वहां से भी ऐसे ही भागना पड़ेगा जैसे इन्होंने अफगानिस्तान से भागा था। यही दिन आना है जिस दिन अमेरिका ने घोषणा कर दी कि हम युद्ध में आ रहे हैं। उस दिन अरब की साथ जो इनकी जगह है, कतर में, मस्कत में, सीरिया में, अरब में, पूरी देश की जनता जो है उनके आर्मी बेस के अंदर घुस जाएगी निहत्थे। और जब निहत्थे घुस जाएगी तो उनको वैसे ही भागना पड़ेगा वहां से भी जैसे अफगानिस्तान से भागे थे। कितने लोग देखिए जहाज पर पहिए पे जाके बैठ गए थे, कुछ लोग तो उड़ भी गए उसके साथ और ऊपर से गिर गए। क्या देखिए हिम्मत की बात है। मतलब उस पहिया को चलने नहीं देंगे, इस पर पहिया पे जाके बैठ गए, अपनी शहादत कर दी हो। उसी तरह का मंजर अगर इनके अरब में, कतर में, मस्कत में, सीरिया में पूरी आवाम घुस जाए अमेरिका के बेस पर, उनका जहाज उड़ पाएगा? सब लोग रनवे पे आके बैठ जाए, पूरी आवाम आके रनवे पे बैठ जाए, तो जहाज उड़ पाएगा उनका? क्या कर लेंगे फिर? उनको ऐसे ही भागना पड़ेगा। जैसे अभी फिरोज भाई ने कहा कि उनके सातों बेस खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और अमेरिका वही लग रहा है, अगर अमेरिका ने सिर्फ जिस दिन घोषणा कर दी, आप देखिएगा सारे बेस में पब्लिक ना जाके बैठ गई, घुस जाएगी अंदर, गोली मारेंगे सबको। कितने को गोली मारेंगे? निहत्थे को कौन गोली मार सकता है? उसी तरह से इनका सातों बेस खत्म हो जाएगा, अमेरिका का नाश हो जाएगा। और पहले ही अपना एक जंगी बेड़ा तो हूती ने डुबाई दिया उनका, अब दूसरा भी आधा खंडहर है, वेल्डिंग वेल्डिंग का काम चल रहा है उसमें। अब और कितना बेड़ा लेके आएंगे? जिसके पास फतेह जैसी मिसाइल है, कैट जहाज, कितना, एक मिसाइल ही काफी है उस जहाज डुबाने के लिए, कितना जहाज लेके आएंगे? जैसे गजा में इन्होंने तबाही मचा दी इजराइल ने, इजराइल खुद उसी तरह से तबाह हो रहा है। हमको तो लग रहा है कि ईरान नहीं, अल्लाह की ये नसीहत है जो खamenei साहब के बीच में बोल रहे। अल्लाह ने इनको फरिश्ता बना के भेजा है कि इस जालिम का तुम्हारे हाथ से इस जालिम का अंत होगा। जुल्म का अंत भी तो किसी के हाथों से ही अल्लाह कराता है ना।
तो खamenei साहब को अल्लाह ने वो हाथों में, वो दिमाग में वो ताकत दे दी है कि तुम जालिमों को सर्वनाश कर दो यहां से। ये दुनिया को परेशान करने वाले लोग हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपना पंजा फंसा के रखा है और हर किसी को गुलामी और मजबूरी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रहा है। आप ये मत सोचिए कि वो सोने के जहाज से घूम रहे हैं, सोने के बाथरूम में जा रहे हैं या सोने के बिस्तर पर सो रहे हैं तो बहुत खुश हैं। वो गुलाम है, चाहे कितना भी ऐश आराम कर ले, लेकिन गुलामी का जो ठप्पा लग गया है ना उनके ऊपर, वो दुनिया में सुरखरू नहीं हो सकते। कोई दौलत से सुरखरू नहीं हुआ आज तक, सेक्रीफाइसेस से सुरखरू होता है। जब उसको समाज को कुछ देने के लिए, जब इंसान अपनी जिंदगी का कुछ दे देता है ना उसको, वो इंसान सुरखरू होता है। इस सोने के जहाज से चलने से, सोने के बेड पर सोने से, सोने के बाथरूम में जाने से आप दुनिया में लीडर नहीं कहलाओगे। अब फन मार के बैठे हैं कि हम ही इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर रहेंगे, चाहे दुनिया में मुसलमान को कत्लो गारत करा दे, पूरी दुनिया भूख से मर जाए, लेकिन लीडर हम ही रहेंगे। आज पूरी अवाम, आलमे उम्मा, पूरा आलमे उम्मा, सब लोग खamenei साहब को, ईरान को अपना लीडर मान चुके, सबके दिल में बैठ चुके वो। और अब फिरोज भाई कभी भी ईरान खत्म नहीं हो सकता। जिसके साथ अल्लाह खड़ा है वो कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी, चाहे कितना भी अमेरिका आ जाए बॉम्बर लेके, चाहे कुछ लेके। अभी तो ईरान का बॉम्बर देखा ही नहीं उसने। ईरान के पास एक ऐसा जहाज है जो 400 ड्रोन एक साथ ऊपर से, वो जहाज ऊपर जाता है और वहां से 400 ड्रोन को उड़ा देता है, और उसके अंदर से मिसाइलें फिट है, वहां से मिसाइल भी मार देता है। ये लोग कह रहे हैं कि ईरान के पास एयरफोर्स नहीं है। अरे ईरान के पास सब कुछ है, बस दिखावा नहीं है उसके पास। ईरान के पास वो कुछ है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। बस एक बात है कि वो दिखावा नहीं करता है, वो झमकाता नहीं है किसी की तरह, वो घुंघरू बांध के नाचता नहीं है किसी की तरह। वो सॉलिड है, जो सॉलिड है, जो घुंघरू पहन के नाच नाच के दिखा रहा है कि हम देखो हम कितने बड़े डांसर हैं। दुनिया ने उसको भी देख लिया, लेकिन ईरान कभी अपनी बात बताता नहीं है। आज इजराइल के मंत्री आवाम से कह रहे हैं कि हमें माफ कर दो, हमें मालूम नहीं था कि ईरान की मिसाइल ताकत इतनी बड़ी है। और एयरफोर्स हो या ना हो, गिनती से काम नहीं चलता है। बहादुर एक हो, शेर एक होता है, हजारों भेड़ बकरी आप पाल लीजिए, लेकिन एक ही शेर सब पर काफी होता है। एक शेर आता है, जंगल का जंगल खाली हो जाता है, अकेले रहता है शेर। शेर कभी झुंड में नहीं रहता है। जो ईरान ने करके दिखा दिया, पूरी दुनिया स्तब्ध है, पूरी दुनिया स्तब्ध है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी ताकत। 40 साल से इन्होंने उस पर सेंसर लगा रखा था। 40 साल में इतना तरक्की कर गया ईरान, कहां से इतना तरक्की कर गया भाई? तुम्हारे अब तो सैंक्शन से भी लोग सोचेंगे लगाने दो सैंक्शन, जब ईरान इतना आगे बढ़ गया तो हमारे पर क्या फर्क पड़ता। इनका सैंक्शन बम भी फट गया, वो भी फुस निकल गया सैंक्शन बम। जिसको चाहेंगे सैंक्शन लगा देंगे। आप कह दीजिए साहब, हमारे भारत में जब परमाणु बम की परीक्षण कलाम साहब कर रहे थे, सीटीबीटी याद है ना आपको? सीटीबीटी आजकल के नए लोग भूल गए होंगे। सीटीबीटी पर कई साल तक भारत में कैंसर की दवाई नहीं बनने दिया। अमेरिका ने कैंसर की दवा नहीं बनने दिया, और हमारे अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन भारत को इतनी ऊंचाई पर ले गए होते, लेकिन अमेरिका के दबाव में उनको राष्ट्रपति बना के राष्ट्रपति भवन में कैद कर दिया गया। यह बहुत बड़ी साजिश हुई देश के साथ कि उनको राष्ट्रपति भवन में कैद कर दिया गया। उनको तो सुविधा देकर के और मिसाइल बनवाना चाहिए था। पता नहीं भारत को कहां लेके चले गए होते हो। लोग खुश है कि हमने राष्ट्रपति बना दिया। अरे आपने राष्ट्रपति बना दिया कि उनको कैद करके रख दिया आपने राष्ट्रपति भवन में? हमारी प्रतिभा का नाश कर दिया। आज दुनिया में पता नहीं कितनी मिसाइलें भारत के पास होती, उनको साधन दे करके। उनका सम्मान राष्ट्रपति में नहीं था, उनका सम्मान था कि और कितनी मिसाइलें वो बना देते। उनको संसाधन मुहैया कराने की जरूरत थी, उनको पैसा देने की जरूरत थी, उनको फैक्ट्री बना के देने की जरूरत थी। आज दुनिया में मिसाइल, अमेरिका के पास कुछ नहीं है जो भारत के पास होता। अमेरिका हमारे देश में कैंसर की दवा नहीं बनने देता है, हवाई जहाज हम लोग नहीं बना सकते, उनकी मोनोपोली है पूरी दुनिया पर।
हम अपना पैसेंजर प्लेन नहीं बना सकते। एक पूरी दुनिया में मोनोपोली। क्या दुनिया के लोग इस बात को नहीं समझ रहे? सब समझ रहे, लेकिन जो हमारे लीडर्स हैं, दुनिया के जो लीडर्स बादशाह हैं, वो लोग खामोश हैं और गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। एक गुलाम होता है जिसके हाथ पैर में बेड़ी पड़ी होती है, एक गुलाम ऐसा होता है जिसके दिमाग में बेड़ी पड़ी होती है। उसके दिमाग को बांध दिया जाता है, वो उतना ही देखता है जितना अमेरिका दिखाता है। अगर कोई अमेरिका के इशारे पे इतना नाच रहा है, मुझे लगता है कि उसको गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी भी अहंकार, इस रावण का अहंकार है कि लंका को पूरा जलवा के ही मानेगा। पूरा इजराइल तबाह हो गया। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हम वीडियो देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि गाजा हो गया ये। तो ये थे फजील अहमद साहब जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। इसके अलावा इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।